अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स डाउन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिकी थर्सडे की ट्रिक नंबर 1। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें कुछ हाई डेफिनेशन इमेजेस चाहिए और ऐसी इमेजेस चाहिए जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकें कमर्शियली, तो वो आप कैसे करेंगे। आज ये हम एक ट्रिक देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले तो आपको गूगल से सर्च करना बता देता हूँ कि आपको गूगल से ही पिक्चर्स सर्च करनी है। तो आप कैसे सर्च करेंगे कि वो थोड़ी बड़ी पिक्चर्स भी हों और आप जो है उसको अपने प्रोजेक्ट्स में कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे google.com पे। google.com पे जाके आपको जो भी पिक्चर चाहिए, मतलब जो भी जनरा की पिक्चर चाहिए, वो आप जाके यहाँ पर सर्च कर लो। ठीक है, अब यहाँ से मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। इमेजेस में जाके आपको यहाँ से टूल पे क्लिक करना है। टूल से जाके आपको यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लार्ज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप लार्ज सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वही पिक्चर्स होंगी जो जिनका साइज़ बड़ा होगा। सही है, छोटी छोटी पिक्चर्स नहीं आएंगी। अच्छा, उसके अलावा गूगल, देखें गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको दूसरी वेबसाइट से, एक सर्च इंजन है गूगल, और गूगल आपको दूसरी वेबसाइट से डाटा को सर्च करके देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पिक्चर जो है वो गूगल की हिस्ट्री में, गूगल की जो फाइल्स हैं उसमें वो मौजूद होती है, लेकिन जिस वेबसाइट से गूगल उठा के दिखा रहा होता है वहाँ से डिलीट हो चुकी होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप बड़ी बड़ी पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं तो वो ब्लरी आ रही होती हैं। तो वो इसी केस में होता है कि गूगल के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, गूगल ने उस वेबसाइट को क्राउल नहीं किया होता, पढ़ा नहीं होता गूगल ने उस वेबसाइट को दोबारा से। तो गूगल के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पे वो पिक्चर है, लेकिन उस वेबसाइट से वो पिक्चर डिलीट हो चुकी होती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि आपकी जो पिक्चर होती है वहाँ से मिस हो चुकी होती है। तो उसको ऐसे देखेंगे, देखें जैसे ही आप किसी भी पिक्चर के ऊपर माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको वो इसकी रेजोल्यूशन लिखी हुई दिखा रहा है। सही, अब ये डिपेंड करता है कि आपको पिक्चर कितनी बड़ी चाहिए। सपोज़ आपको कोई बिलबोर्ड बनाना है तो आपको ज़्यादा बड़ी पिक्चर चाहिए होगी। आपको कोई फेसबुक पोस्ट बनानी है तो आपके लिए इस साइज़ की पिक्चर या 1000 से बड़ी पिक्चर, 1000 पिक्सल्स से बड़ी पिक्चर काफ़ी रहती है स्क्रीन वाली चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप प्रिंट पे बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी बड़ी पिक्चर्स 1920 से बड़ी पिक्चर्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये 1651 बाय 771 की इमेज है ये। ठीक है, और ये जो साइजेस हैं ये आपको पिक्सल्स में दिखा रहा है, कोई इंच या सेंटीमीटर में ये नहीं दिखा रहा। तो आपको क्लिक करना है उस इमेज पे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाई डेफिनेशन इमेजेस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर ये पिक्चर आ गई और देखिए ये पिक्सेलेट नहीं हो रही है। सही, जब आप किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे यहाँ पर इस तरह से लोड होती है। जब तक ये लोड नहीं हो जाती पूरी तब तक आप इसको डाउनलोड नहीं करें। और बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से राइट क्लिक करके थंबनेल्स को सेव इमेज एज कर रहे होते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको ये जो पिक्चर है आपके सामने, पहले उस पर क्लिक करना है, वो पिक्चर आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह से। लोड होने के बाद देन आप राइट क्लिक करके इसको सेव इमेजेस यहाँ से कर सकते हैं। जब आप सेव इमेजेस करेंगे तो वो आपसे यहाँ से मुझसे जगह पूछ रहा है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसका कोई नाम दे देता हूँ और यहाँ से जाके सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक हाई डेफिनेशन इमेज सेव करने का तरीका। तो उसके अलावा आपको ऐसी पिक्चर्स ढूंढनी है जो आप अपने कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसी टूल पे वापस जाएंगे और टूल में यहाँ पर दिया हुआ है, ये साइज़ के लिए था और यहाँ पर ये यूजेज राइट आ रहा है। तो यूजेज राइट में आपके पास यहाँ बहुत सारे लेबल्स होंगे। तो आप रीयूज़ करना चाहते हैं किसी पिक्चर को तो आप लेबल फॉर रीयूज़ पे क्लिक करेंगे और ये वो तमाम पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं जिनके ऊपर किसी के कॉपीराइट्स नहीं है। होंगे भी तो वो शायद इस पर उन्होंने लगाए नहीं होंगे, इसका मेटा डाटा जो है मिसिंग कर रहा होगा, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करने से अगर आप वेबसाइट पे यूज़ करें तो आपकी वेबसाइट की रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इस तरह की इमेजेस होती हैं। तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज करके और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में फेसबुक पोस्ट हो गई या डिजिटली कोई पोस्ट हो गई या आपके कोई डिज़ाइन हो गए, बुक्स हो गई, बुक से कवर्स हो गए, कोई क्लाइंट के लिए आपको पैकेजिंग डिज़ाइन करनी है, तो किसी भी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो था गूगल से डाउनलोड करने का तरीका और गूगल को यूज़ करने का तरीका। इसके अलावा कुछ ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको जो है फ्री इमेजेस देती हैं जो हाई डेफिनेशन होती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आपको पेड इमेजेस ख़रीदनी पड़ती हैं।
तो मैं यहाँ पर आपको 2 ऐसी वेबसाइट बता देता हूँ कि जहाँ से आप फ्री में पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट होती है pixels.com। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे और क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे सॉरी, और यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको जो भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर आपको चाहिए वो आप यहाँ जाकर क्लिक कर दें। जैसे मेरे पास यहाँ फ्लावर्स मैंने कभी सर्च किया होगा तो ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके फ्लावर्स पे क्लिक करता हूँ, या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने फ्लावर्स पे क्लिक किया और सर्च करवा दिया, तो यहाँ पे मुझे फ्लावर्स की इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे सारी इमेजेस जो है वो हाई डेफिनेशन इमेजेस होती हैं। आप क्लिक करेंगे जो भी पिक्चर आपको चाहिए, यहाँ से आपने क्लिक किया, ये पिक्चर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जाएंगे, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या आपको किसी ये इसका बहुत बड़ा सा साइज़ है 3000 बाई 2000, तो आप इसको अगर छोटी जगह पे यूज़ करने के लिए चाहिए आपको ये पिक्चर, तो आप यहाँ से साइज़ चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा दूसरी वेबसाइट होती है unsplash.com। यहाँ आप जाएंगे तो ये भी सेम पिक्सल्स की तरह ये भी वही वेबसाइट है, वैसी ही एक वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप नॉन कमर्शियली यूज़ करने वाली इमेजेस नहीं होती हैं, आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इमेजेस। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिख के सर्च कर लेता हूँ और मैंने इंटर प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स आ जाएंगी। पिक्चर पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपसे साइजेस नहीं पूछ रहा, जिस साइज़ में ये पिक्चर है बस उसी में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आज की ट्रिक थी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।